Good morning, class. I hope all you are good at your homes. Now it's your history class time, and we will start history's first chapter, that is what, where, how, and when. क्या, कहाँ, कैसे और कब. So tell me firstly, what is history? History क्या है? History क्या है? What is history? बेसिकली हिस्ट्री इज़ अतीत की घटनाएं जो पास्ट में हो चुका, उसको कहते हैं हम हिस्ट्री, जो बीत चुका है. व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री इज़ द स्टोरी ऑफ मैन्स पास्ट. इंसान के भूतकाल की कहानी को हिस्ट्री कहा जाता है. इट डील्स विद इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड. ये ऐसी घटनाओं के बारे में बताती है जो ऑलरेडी हो चुकी हैं. It deals with facts of our society, economy and culture. It is based on historical sources which are seen, observed and analyzed by the historians. ये सब उन तथ्यों के बारे में बताते हैं जो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में पहले थे, हमारा कल्चर कैसा था, और इन सब की खोजबीन हमारे हिस्टोरियंस ने करी है पुराने कुछ सोर्सेज को ऑब्जर्व और एनालाइज करके. हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. हम हिस्ट्री को ऐतिहासिक पुरानी जो चीज़ें हैं उनका रिकॉर्ड भी कह सकते हैं. नाउ वाई डू वी स्टडी ऑफ हिस्ट्री? हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न हिस्ट्री बिकॉज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट. हम अपना भूतकाल पढ़ते हैं या अतीत जो बीत चुका है उसको पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमें प्रेजेंट को समझने की क्षमता मिलती है. टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस वी हैव टू नो अबाउट आवर पास्ट. हमें अपने इर्द गिर्द के संसार को समझने के लिए हमें अपने अतीत के बारे में पता होना ज़रूरी है. In order to tackle the present, it is important to have a good understanding of the past as history is a continuous story of events in the past. आज के समाज को, आज के जो मतलब प्रेजेंट है उसको अच्छे से समझने के लिए हमें जो पुराने समय से बीत रहा है, जो कॉन्टिन्यूस स्टोरीज़ हैं हमारे हिस्ट्री की, हमारे पास्ट की, उसे समझना बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ बीन सेड ही हु नोज़ द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर. ये भी कहा गया है कि जो अपना अतीत जानता है वह अपने भविष्य पर संयम बना लेता है. ही हु नोज़ द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री. किस तरह का टाइम फ्रेम था हमारे हिस्ट्री को, किस तरीके के टाइम फ्रेम में डिवाइड किया गया है. हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 टाइम पीरियड्स. हमारे हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है. वन इज़ प्री हिस्ट्री, सेकेंड इज़ प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज़ हिस्ट्री. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट प्री हिस्ट्री. Prehistory, it is the time when writing had not been invented and there are no written records of this period. यह उस समय की बात है जब जो राइटिंग पार्ट था, जो लिखित चीज़ें थी वो अभी नहीं आई थी, किसी प्रकार की जो रिटन स्किल्स थी वो लोगों के पास नहीं थी. Our knowledge of this period is totally dependent on the findings of archaeologists. उस समय की हमें जितनी भी नॉलेज है वो हमें उस समय की बनी हुई कुछ चीज़ें जो मिली, जैसे कि ज्वेलरी, टूल्स, बोन्स, कॉइन्स, पोट्स, पैन्स एट्सेट्रा, उन सब से हमें उस समय का जो ज्ञात हुआ, उस समय का कुछ भी लिखित जो चीज़ें हैं वो हमें हमारे पास नहीं हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स दे लर्नड अबाउट द पास्ट. इन्हीं चीज़ों की सहायता से हमने अपने पास्ट को जानने की कोशिश की. The second one is proto-history. This period is the period between prehistory and history, for which we have a few written records. ये प्री-हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का समय है जब थोड़ी बहुत जो रिटन स्क्रिप्ट्स थी वो डेवलप हो गई थी, बहुत कम चीज़ें लिखी जाती थी, बहुत कम चीज़ों का रिटन रिकॉर्ड है. Our knowledge of this period is based on archaeological findings. ज़्यादातर नॉलेज उस समय की भी हमारी जो है वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे ही डिपेंड है. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज़ इंदू वैली सिविलाइजेशन, जो है हमारी प्रोटो हिस्ट्री की एक एग्जाम्पल है. थर्ड पार्ट इज़ हिस्ट्री. दिस रेफर्स टू द टाइम पीरियड आफ्टर राइटिंग वॉज इन्वेंटेड. यह उस समय की बात है जब जो राइटिंग थी वो इन्वेंट हो चुकी थी. वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ एनी इवेंट फ्रॉम द रिटन रिकॉर्ड्स. हम उस समय के रिटन रिकॉर्ड से किसी भी तरह की हिस्ट्री को जान सकते हैं.
Early writings were on stones, rock pillars, bark of birch trees and clay tablets. शुरू शुरू में जो लिखा जाता था वो पत्थरों पे या पिलर्स पे या पेड़ की एक स्पेशल तरह की छाल पे या मिट्टी की टैबलेट्स बना के उनके ऊपर लिखा जाता था. Many of them have been destroyed. जिनमें से बहुत कुछ जो था इतने साल पुरानी बात है कि बहुत कुछ उनमें से अब नष्ट हो चुका है. Yet we have enough records to write the history. लेकिन फिर भी हमारे पास इतने प्रमाण तो हैं कि हम अपनी हिस्ट्री को जान सकें. तो टाइम फ्रेम ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री जब बिल्कुल लिखित चीज़ें नहीं थी. प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का टाइम था जब थोड़ा बहुत लिखित चीज़ें आने लगी. और हिस्ट्री वो टाइम था जब हर चीज़ लिख के डिफाइन की गई थी. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेट्स इन हिस्ट्री. तारीखों की महत्ता क्या है हमारे इतिहास में. डेट्स इन हिस्ट्री आर एक्सप्लेन्ड बाय 2 टर्म्स. हम अक्सर हमारी बुक में देखते हैं कि डेट्स की जब बात आती है तो उनके साथ AC और BD लिखा जाता है, सॉरी BC और AD लिखा जाता है. तो वो क्या थे, वो जनरली ईयर्स डिफाइन करते थे. द ईयर्स आर जनरली काउंटेड फ्रॉम द डेट गिवन टू द बर्थ ऑफ क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. जब क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो उसके हिसाब से डेट्स को डिफाइन किया जाता था. द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर नोन एज BC. जो साल क्राइस्ट के जन्म होने से पहले के साल थे उन्हें BC कहा जाता था. दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पैदा होने से पहले. ऑल द डेट्स आर काउंटेड इन बैकवर्ड्स इन BC. जितनी भी बैकवर्ड की बात की जाए क्राइस्ट के पैदा होने से तो उनको BC में काउंट किया जाता था. Nowadays we will consider it as a BCE, before common era. अब उसको हम BCE से काउंट करते हैं, मीन्स बिफोर कॉमन ईरा. और AD मीन्स एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. क्राइस्ट के पैदा होने के बाद. आर काउंटेड एज AD. जब क्राइस्ट के पैदा होने के पहले BC गिना जाता था और पैदा होने के बाद AD गिना जाता था. दीज ईयर्स गो फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल AD 99 वॉज फॉलोड बाय AD 100. तो इस तरीके से सिंस जो हमारी काउंटिंग थी वो कंटिन्यूसली चलती जाती थी. लेकिन बाद में AD की जगह CE यूज़ करने लगे, मीन्स कॉमन ईरा. पहले क्या था, बिफोर क्राइस्ट एंड AD मतलब आफ्टर क्राइस्ट. लेकिन अब BCE मतलब बिफोर कॉमन ईरा एंड CE मतलब कॉमन ईरा. BC इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ BC एंड BC इज़ यूज्ड ऑफ AD. ठीक है, कॉमन ईरा को AD के लिए यूज़ किया जाता है और BCE को बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन इसी तरीके से हम 200 साल पुरानी ये तरीके हैं जिसके आज तक हम ये सब गिनते हुए आ रहे हैं. यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, उसमें सेंटर में 0 पार्ट है और इधर 1000, 2000, 3000 और राइट साइड पे भी 1000, 2000, 3000, 4000. तो इस तरफ जो हमारे मतलब बिफोर 0 के इस तरफ अगर हम लेफ्ट की तरफ की बात करें, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, सो दे विल कंसिडर एज BC. एंड 0 की राइट साइड पे बात करें तो आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, दैट इज AD. और नाउ अ टाइम्स BC कॉल्ड BCE, बिफोर कॉमन ईरा, एंड AD इज कॉल्ड CE, कॉमन ईरा. So in this way the dates are studied in history. Okay, the next thing is the importance of geography in history. The physical features of a country have always affected its history. कि geography की क्या importance है history के अंदर, भूगोल किस तरह से इतिहास में ज़रूरी है पढ़ना. So the physical feature of a country have always affected his history. जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं कंट्री की वो हमेशा उसकी हिस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़े हुए हैं. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स. हम जानते हैं भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसके जोग्राफिकल फीचर्स जगह जगह पे अलग अलग हैं, जो कि लोगों के रहन सहन और अतीत को अफेक्ट करते थे. टू अंडरस्टैंड द जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया वी नीड टू क्लासीफाई दैम इनटू द फॉलोइंग रीजन्स. तो इसको समझने के लिए हमने जोग्राफिकल डिविजन्स करी हैं, 4 डिविजन्स करी गई हिस्ट्री के हिसाब से. 1 इज़ द ग्रेट हिमालयाज, 2nd इज़ द गंगेटिक प्लेन्स, एंड द 3rd इज़ विंध्याज ऑफ सेंट्रल इंडिया, एंड द 4th इज़ द डेक्कन्स. सो वी विल स्टडी अबाउट ऑल द 4. फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द ग्रेट हिमालयाज, हमारी हिमालय की पर्वत. द ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट provide a barrier to the harsh climates and invasions.
जो ग्रेट हिमालयस की चोटियाँ थी वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से आने वाले हार्श क्लाइमेट से हमें बचाती थी. इट हैज़ माउंटेन पासिस थ्रू विच मैन हैव ट्रैवल्ड इन सर्च ऑफ लाइववुड और टू एस्केप नेचुरल डिज़ास्टर्स. वहाँ के लोगों ने यहाँ वहाँ से निकल के जो मतलब हमारी नेचुरल आपदाएं थे उनसे बचते हुए अपना जीवन ढूंढते हुए वहाँ से निकले. द गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय आर एक्सटेंशंस ऑफ हिमालय रेंज. हिमालय में बाद में और भी चोटियाँ जुड़ी जिसमें गारो खासी जैंतिया, ये सारी मेघालय की जो चोटियाँ हैं ये बाद में हिमालयन रेंज में ही गिने जाने लगी. और इस तरीके से हिमालयन रेंज का जो एरिया था वो कैलकुलेट किया गया. द सेकेंड इज़ द गंगेटिक प्लेन्स. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज सपोर्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो इंडिया की वो बसी है. द गंगा यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन ऑफ वास्ट प्लेन्स. यहाँ पे गंगा यमुना का जो पानी है वो खेती के लिए बहुत प्लेन्स पे खेती उगाने करने के लिए उपजाऊ ज़मीन बनाता है. इस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो रहती थी. द थर्ड इज़ विंध्याज ऑफ सेंट्रल इंडिया. द विंध्या रेंज डिवाइड्स द सब कॉन्टिनेंट इनटू नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया. जो विंध्या रेंज थी वो दो हिस्सों में बांटती थी. वन इज़ नॉर्दर्न इंडिया एंड द सेकेंड इज़ सदर्न इंडिया. while the northern slope is drained by the tributaries of the गंगा. कि जो नॉर्दर्न स्लोप्स थी वो गंगा की ट्रिब्यूटरी से बहती हुई आई थी और जो सदर्न स्लोप्स थी उसमें नर्मदा रिवर जो थी वो ड्रेन्ड होती थी. नॉर्थ पार्ट में गंगा एंड द साउथ पार्ट में नर्मदा रिवर जो थी. नाउ द फोर्थ पार्ट इज़ द डेक्कन. Agriculture was first developed in the Deccan. Deccan is known for its unique culture and tradition known as द्रविडियन कल्चर. जो मतलब डेक्कन्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने यूनिक, अपने भिन्न तरह के कल्चर और ट्रेडिशन के लिए, जिसे द्रविडियन कल्चर भी कहा जाता था. इट इज़ ऑल्सो नॉन फॉर मेगालिथ्स, मैग्निफिकेंट टेम्पल्स एंड संगम लिटरेचर. ये अपने महान भलाकृति मतलब बहुत ज़्यादा कलाकृति वाले जो मंदिर थे या जो इनका संगम था नदियों का, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जाने जाते थे. People lived near the bank of the river because of availability of water and fertile soil. वहाँ बहुत सारे लोग नदियों के किनारे पर रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें पानी भी मिलता था और नदी होने की वजह से जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी. Rivers provide water for irrigation, drinking, वॉशिंग, फिशिंग एंड नेविगेशन बाय बोट्स. रिवर्स के बहुत सारे फ़ायदे थे, खेती के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने, घर की ज़रूरतों के लिए, मच्छी पालन के लिए और बोट्स के द्वारा एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए जो ये रिवर्स थी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक थी. एन एग्जाम्पल इज़ द नर्मदा वैली ऑफ मध्य प्रदेश. जैसे कि नर्मदा वैली ऑफ मध्य प्रदेश, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग बसते थे ताकि उन्हें नदी का जो पानी था उससे वो उनका जीवन समर करना आसान था और साथ ही साथ जो खेती के लिए मिट्टी थी वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी. द फर्स्ट people to grow crops like wheat and barley were people of सुलेमान एंड किरतार हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट. कहा जाता है जो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने खेती करी थी कनक और या बारले की, वो पीपल थे सुलेमान एंड कीर्तहार हिल्स जो थी नॉर्थ वेस्ट की. वहाँ के लोगों ने सबसे पहले चावल और कनक की खेती जो है वो की थी.